हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज अपन एक अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एग्रोनॉमी से हटके पढ़ेंगे। आज आज अपन पढ़ेंगे गाइस एनिमल हस्बेंड्री। तो गाइस, एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, पशुपालन क्या होती है, आज अपन पशुपालन के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर जो है कृषि विज्ञान है। तो वैसे एग्रीकल्चर के अंदर तीन सब्जेक्ट आती है। एग्रीकल्चर एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंदर तीन सब्जेक्ट आती है। तो भाई इसके अंदर पहली आती है, गाइस एग्रोनॉमी। दूसरी आती है गाइस हॉर्टिकल्चर। और तीसरी आती है गाइस एनिमल हस्बेंड्री। तो गाइस एग्रीकल्चर के अंदर तीन सब्जेक्ट आती है। तो इसे बोलते हैं गाइस शस्त्र विज्ञान। ये होती है गाइस उद्यान विज्ञान। और ये होती है गाइस पशुपालन। तो बस एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर अपन पशुओं का, तो अगर अपन मेनली 11 12 के बेस पे चले तो अपन मेनली गाय, भैंस, मुर्गी, भेड़ और बकरी। अगर अपन 11 12 के बेस पे चलते हैं, 12 के बेस पे अगर अपन को पढ़नी होंगी तो गाय के बारे में, भैंस के बारे में, मुर्गी के बारे में, भेड़ के बारे में, बकरी के बारे में। तो गाइस अपन को एनिमल हस्बेंड्री के अंदर अंदर पढ़ना पड़ेगा गाय, भैंस, मुर्गी, भेड़, बकरी। और गाइस अपन अगर जेड के अकॉर्डिंग चले तो गाइस इसके अंदर एक और ऐड किया जाता है पशु, वो है गाइस ऊंट और सुअर। जेड के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें गाइस तो जेड के अंदर ये तो है ही है, 12 के हिसाब से तो है ही है गाय, भैंस, मुर्गी, भेड़, बकरी। लेकिन अगर जेड के अकॉर्डिंग बात करें तो जेड के अंदर गाइस ये भी ऐड किए हुए, एक तो है सुअर और एक है गाइस ऊंट। तो जेड के अकॉर्डिंग है। और आईसीआर के अकॉर्डिंग बात करें तो गाइस आईसीआर के अकॉर्डिंग बात करें तो आईसीआर के अंदर एक पशु और ऐड किया है, वो है घोड़ा। तो गाइस अगर अपन टोटली बात करें जेट आईसीआर की, अपन बात करें तो जेट आईसीआर के लिए ये सभी जानवर अपने को एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ने पड़ेंगे। वे इनके बारे में अपन को एनिमल हस्बेंड्री में जानना पड़ेगा। लेकिन गाइस अभी अपनी क्लास चल रही है 12th बेस पे, तो 12th बेस पे सिर्फ अपन इनको इनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन गाइस मैं बता दूं, अभी क्या है, हाल ही में राजस्थान बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने क्या है अपनी 12th की क्लास 2.5 महीने बाद शुरू हुई थी। 12th की क्लास 2.5 महीने बाद शुरू हुई थी। तो इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो सिर्फ अपने को, सिर्फ अभी के हिसाब से अपने को सिर्फ दो ही नस्लों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एक है गाय और एक है भैंस। तो गाइस अपने को ये दो नस्लों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इनके बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल अगर जो बात करें, क्योंकि अपनी क्लासेस 2.5 महीने बाद शुरू हुई थी कोरोना कोरोना काल के चक्कर में। तो कोरोना के चक्कर में अपना सिलेबस भी कम कर दिया, तो अपना 30% सिलेबस कम किया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने को सिर्फ अभी दो ही पढ़नी है, इनके बारे में ही अपने को 12th क्लास में आएंगे। लेकिन अगर अपन जेड आईसीआर के हिसाब से तैयारी करेंगे तो जेड आईसीआर के हिसाब से अपन को ये सब भी पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन मेनली कोई अगर जेड की तैयारी करना चाहता है तो वो ये घोड़े को छोड़ के ये सब पढ़नी पड़ेगी उसको। तो गाइस ये है पैटर्न एनिमल हस्बेंड्री का, जो अभी फिलहाल हाल ही में मैं बता दूं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो गाय और भैंस से आएंगे। इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि क्लासेस लेट होने के कारण आधा सिलेबस हटा दिया गया है। इसका 30% 70% ही
अपने को एग्जाम के अंदर आएगा। तो 70% में गाइस देखो एग्रोनॉमी भी है, हॉर्टिकल्चर भी है और एनिमल हस्बेंड्री भी है। तो गाइस 70% में सिर्फ ये दो ही ऐसी नस्लें जो अपने को पूछी जाएंगी, तो अपने को इनके बारे में पढ़ना है। लेकिन अपन पढ़ेंगे सबके बारे में, क्योंकि अपनी जो क्लासेस है वो जेट आईसीआर के अकॉर्डिंग ही चलेंगी, नहीं कि 12th में। लेकिन अब हाँ यहाँ 12th बेस का अपन जरूर कंप्लीट करके चलेंगे। तो गाइस अपन पढ़ते हैं आज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जानते हैं। तो गाइस शुरुआत करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। आज ये थोड़ा बेसिक था जो मैंने आपको बता दिया, आपको भी पता होना चाहिए गाइस। ये पशुपालन की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन क्या है? यह है एक विज्ञान की शाखा है, इसके अंदर पशु का आहार, स्वास्थ्य और आवास ये सब का अगर ख्याल रख रहे हैं तो उसे गाइस अपन पशुपालन बोलेंगे। तो कुछ इसकी शब्दावली वो भी अपन लिखेंगे, लेकिन अपन पहले लिख लेते हैं पशुपालन की परिभाषा। तो क्या है? विज्ञान यह है ये यह एक विज्ञान की भाषा है जिसमें पशु का आवास, आहार, स्वास्थ्य, आहार, आवास, स्वास्थ्य आदि की देखभाल की जाती है। उसे पशुपालन कहते हैं। तो गाइस पशुपालन की डेफिनेशन होगी विज्ञान, यह एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत पशु का आहार, आवास, स्वास्थ्य आदि की देखभाल की जाती है, उसे गाइस अपन बोलते हैं पशुपालन। तो गाइस पशुपालन के लिए कुछ शब्दावली हैं, तो पशुपालन के लिए कुछ डेफिनेशंस हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। तो अपन पढ़ते हैं पशुपालन की शब्दावली। शब्दावली के बारे में देखते हैं गाइस अपन। शब्दावली, तो गाइस शब्दावली के अंदर अपन पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन सी टर्म्स हैं जो अपने को ध्यान रखनी है, कौन कौन सी चीज की अपने को परिभाषा याद रखनी है। तो गाइस इसके अंदर पहला आता है चयन। चयन इसे बोलते हैं सिलेक्शन। चयन क्या है? किसी भी पशु का झुंड बैठा हुआ है, समूह बैठा हुआ है, उस समूह में से किसी इच्छित पशु को अलग करने को ही चयन बोलते हैं। तो गाइस इसमें अपन ज्यादा टाइम खर्च न करते हुए सीधे सीधे लिखेंगे चयन क्या है? पशुओं के झुंड, पशुओं के समूह से इच्छित पशु को अलग करना। पशुओं के समूह से इच्छित पशु को अलग करना। अब उसकी पशु कैसा है, दुधारू है या फिर मांस युक्त पशु, किस किस पैटर्न से अपन उसको इच्छित, उसकी इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार उसको अलग कर रहे हैं, उससे बोलते हैं गाइस कलिंग। अगला टर्म आता है इसके अंदर कलिंग क्या, अगला टर्म आता है गाइस, पहला चयन, दूसरा गाइस कलिंग। तो गाइस कलिंग क्या है? बीमार पशु को पशु समूह से अलग करना, स्वस्थ पशुओं से बीमार पशु को अलग करने की क्रिया को बोलते हैं गाइस कलिंग। तो ये चीज गाइस अपने को पता होनी चाहिए। तो गाइस ये जो टर्म्स हैं ये आपको एज इट इज लिखनी है, क्योंकि पशुपालन के अंदर ये चीज अपने को बहुत काम आएंगी। ये अभी इंट्रोडक्शन है,
एनिमल हस्बेंड्री का, तो अपन इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं इसका। इंट्रो क्या है, कौन कौन सी टर्म्स है जो अपने को याद रखनी है। कलिंग क्या है गाइस, तो बीमार पशु को, बीमार पशुओं को अलग करने की क्रिया। तो गाइस कलिंग किसे बोलते हैं, बीमार पशु को अलग करने की क्रिया को गाइस कलिंग बोलते हैं। और गाइस अगला तीसरा टर्म आता है गाइस डोकिंग। तो गाइस डोकिंग क्या है, डोकिंग है नवजात बछड़ों को पूंछ काटने की क्रिया। पूंछ काटने की क्रिया को गाइस डोकिंग बोलते हैं। इसके लिए उम्र फिक्स होती है 2 सप्ताह। 2 सप्ताह की उम्र में पशुओं की पूंछ काटी जाती है। यह विधि मेनली भेड़ के अंदर की जाती है, लेकिन अपन इसको सबके अंदर कर सकते हैं, लेकिन मेनली अगर बात करूं तो भेड़ के अंदर की जाती है। तो गाइस डोकिंग क्या है, पूंछ काटने की क्रिया को डोकिंग बोला जाता है। पशुओं में पूंछ काटने की क्रिया। इसके लिए गाइस उम्र लिख लो 2 सप्ताह। तो गाइस डोकिंग है, पशुओं में पूंछ काटने की क्रिया को डोकिंग कहा जाता है। इसके लिए उम्र होती है गाइस 2 सप्ताह। अगला आता है गाइस फिलिसिंग। फिलिसिंग क्या है, गर्भित भेड़ को ब्याने से पूर्व 3 से 4 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला आहार फिलिसिंग कहलाता है। अगला आता है गाइस चौथा फिलिसिंग। फिलिसिंग तो गाइस इसके अंदर है गर्भित भेड़ को ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला आहार फिलिसिंग कहलाता है। तो फिलिसिंग क्या है, गर्भित भेड़ को 3 से 4 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला आहार फिलिसिंग कहलाता है। ये चीज गाइस अपने को ध्यान रखनी है। अगला आता है गाइस डिबिकिंग। पांचवा पॉइंट आता है गाइस डिबिकिंग। डिबिकिंग क्या है, तो भाई डिबिकिंग है मुर्गी के अंदर चोंच काटने की क्रिया को डिबिकिंग किसे बोला जाता है। डिबिकिंग बोला जाता है मुर्गी के अंदर चोंच काटने की प्रक्रिया को डिबिकिंग बोला जाता है। और डिबिकिंग के अंदर इनका एक अनुपात होता है, डिबिकिंग अनुपात होता है 1/4:1/8। ऊपर की चोंच को 1/4 हिस्से से काटा जाता है, नीचे की चोंच को 1/8 हिस्से से काटा जाता है। क्यों काटा जाता है, क्योंकि मुर्गी के अंदर कैनाबोलिज्म एक नामक बीमारी होती है, जो कि मुर्गी की चोंच बड़ी होती है, तो आपस में एक दूसरे की लड़ते समय वो एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देते हैं। इस वजह से उनकी चोंच काटी जाती है मुर्गी की। तो गाइस इसके अंदर मुर्गी की चोंच काटने की क्रिया को बोलते हैं डिबिकिंग। मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया। डिबिकिंग किसे बोला जाता है गाइस, डिबिकिंग बोला जाता है मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया को डिबिकिंग बोला जाता है। अब गाइस डिबिकिंग का अनुपात लिखेंगे, क्या अनुपात है।
तो भाई डिपिकिंग का अनुपात है ऊपर की चोंच को तो 1/4 भाग से काटा जाता है, और गाइस नीचे की चोंच को काटा जाता है 1/8 भाग। और गाइस इनका अनुपात की बात करें तो अनुपात होता है गाइस 1/4 अनुपात 1/8। ये गाइस इनका अनुपात होता है 1/4 अनुपात 1/8। ये ऊपर की चोंच को तो 1/4 भाग से काटा जाता है, नीचे की चोंच को 1/8 भाग से काटा जाता है। तो गाइस ये होती है डिपिकिंग। अगला आता है गाइस कैनाबोलिज्म। अगला पॉइंट आता है छठवां कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म तो गाइस अगला आता है कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म क्या है? चोंच मारकर एक दूसरे को घायल करने की क्रिया को बोलते हैं गाइस कैनाबोलिज्म। जो कि गाइस अपन ने अभी पढ़ा है, चोंच काटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? डिपिकिंग। इस वजह से इनमें चोंच काटी जाती है। चोंच मारकर एक दूसरे को घायल करना। तो गाइस कैनाबोलिज्म क्या है? चोंच मारकर एक दूसरे को घायल करना कैनाबोलिज्म कहलाता है। अगला आता है गाइस कैपोनाइजेशन। सातवां पॉइंट आता है गाइस कैपोनाइजेशन। शब्दावली चल रही है गाइस, ये चीज अपने को ध्यान होनी चाहिए, ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इन डेफिनेशन से क्वेश्चन आ चुका है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। अगला आता है गाइस कैपोनाइजेशन। कैपोनाइजेशन क्या है? मुर्गों की प्रजनन क्षमता को समाप्त करना कैपोनाइजेशन कहलाता है। कैपोनाइजेशन क्या है गाइस? मुर्गों की प्रजनन क्षमता को समाप्त करना। मुर्गों की प्रजनन क्षमता को समाप्त करना। तो गाइस कैपोनाइजेशन क्या है? कैपोनाइजेशन है मुर्गों की प्रजनन क्षमता को समाप्त करना, कैपोनाइजेशन कहलाता है। और गाइस कैपोनाइजेशन को ही बोलते हैं गाइस बधियकृत। बधियकृत इसका दूसरा नाम है गाइस कैपोनाइजेशन। और गाइस इसके अंदर एक आता बधियकृत नर मुर्गी को क्या बोलते हैं? बधियकृत नर मुर्गी को कैपेन बोला जाता है। बधियकृत नर मुर्गी को गाइस कैपेन बोला जाता है। और गाइस एक क्वेश्चन ध्यान आ गया, मौसम विज्ञान के जनक। तो गाइस मौसम विज्ञान के जनक है केपन। ये चीज गाइस जो अपना ऊपर वाला खाली स्थान होता है उसमें लिख लेना, मौसम विज्ञान के जनक है गाइस केपन, और बधियकृत नर मुर्गी को बोला जाता है गाइस केपेन। ये चीज गाइस ध्यान रखना। मौसम जब पढ़ाएंगे आपको वेदर एंड क्लाइमेट जब पढ़ाएंगे जब बताएंगे। तो गाइस ये हो गया कैपोनाइजेशन। कैपोनाइजेशन बधियकृत नर मुर्गी को कैपिन बोला जाता है। अगला आता है गाइस डिसबडिंग या डी हॉर्निंग। आठवां पॉइंट आता है गाइस डिसबडिंग। बडिंग या डी हॉर्निंग। तो ये होता है गाइस डिसबडिंग या डी हॉर्निंग। डी हॉर्न का मतलब होता है गाइस, हॉर्न का मतलब होता है गाइस सींग, और डिस मतलब होता है गाइस हटाना। तो गाइस ये चीज अपने को पता होना चाहिए। डिस का मतलब होता है हटाना, नाम से पता चल रहा है डिस। डिस मतलब हटाना, और हॉर्न का मतलब होता है सींग। तो सींगों को हटाने की क्रिया को बोलते हैं गाइस डिसबडिंग। तो गाइस बछड़ों में सींगों को हटाने की क्रिया
तो भाई बछड़ों में सींगों को हटाने की क्रिया को डिश बडिंग एंड डीहॉर्निंग बोला जाता है। तो डिश बडिंग और डीहॉर्निंग के लिए गाइस उपयुक्त उम्र होती है 7 से 15 दिन। तो गाइस इसके लिए उम्र होती है 7 से 15 दिन। ये चीज गाइस ध्यान रखनी है। उम्र डिश बडिंग के लिए उपयुक्त उम्र मानी जाती है। तो उपयुक्त आयु है गाइस 7 से 15 दिन उपयुक्त मानी जाती है। नवजात बछड़ा है उसकी कलिकाओं को नष्ट किया जाता है। तो गाइस ये आगे पढ़ाएंगे डिश बडिंग कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, रासायनिक होती है, तो वो चीज अपन आगे पढ़ेंगे। तो गाइस अभी अपन यहाँ शब्दावली लिखना है। शब्दावली में अपने को नवा पॉइंट आता है इसके अंदर, डाउन कवर। तो गाइस डाउन कवर क्या है? अगर कोई पशु गर्भावस्था में है तो गर्भावस्था से 15 दिन पूर्व अनुमानित समय को डाउन कवर बोला जाता है। तो गाइस क्या है? गर्भावस्था से पूर्व 15 दिन पूर्व अनुमानित समय को गर्भावस्था से 15 दिन पूर्व अनुमानित समय को तो गाइस डाउन कवर किसे कहा जाता है? गर्भावस्था से पूर्व, पशु की गर्भावस्था से पूर्व 15 दिन पूर्व समय को जो अनुमानित समय होता है उसको बोलते हैं गाइस डाउन कवर। अगला आता है गाइस ब्लॉयर। ब्रॉयर ब्लॉयलर ब्लॉयर क्या है? मांस उत्पादन के लिए जिन मुर्गियों को पाला जाता है उन्हें बोला जाता है गाइस ब्लॉयर। इनके लिए उपयुक्त उम्र होती है 2 माह या 6 से 8 सप्ताह। तो गाइस ब्लॉयर क्या? मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गी तो गाइस मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां, इनके लिए गाइस उम्र होती है 2 माह। अगर सप्ताह में बात करो तो 6 से 8 सप्ताह। तो ब्लॉयर क्या है? मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को ब्लॉयर बोला जाता है। इनके लिए उपयुक्त उम्र होती है 2 माह या 6 से 8 सप्ताह। अगला आता है गाइस रोस्टेड। रोस्टेड क्या है? रोस्टेड तो भाई रोस्टेड किसे बोला जाता है? 9 से 12 माह के चूजों को रोस्टेड कहते हैं। तो भाई रोस्टेड किसे बोला जाता है? 9 से 12 माह के जो बच्चे होते हैं मुर्गियों के उनको बोला जाता है गाइस रोस्टेड। 9 से 12 माह के चूजों को रोस्टेड बोला जाता है। अगला आता है गाइस लेयर्स। लेयर्स क्या है? अंडा उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गी। अंडा उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गी को गाइस लेयर्स बोला जाता है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, लेयर्स अंडा उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां। तो गाइस अंडा उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां, तो इनके लिए होता है 15 से 6 माह के बाद अंडे देती हैं। तो गाइस ये होता है इनके लिए टर्म होता है गाइस लेयर्स क्या है? अंडा उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को लेयर्स बोला जाता है। इनके लिए उपयुक्त टाइम होता है 15 से 6 माह के बाद ही ये अंडे देना स्टार्ट करती है। तो गाइस इनको जो पालने की क्रिया, लेयर्स अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती है, 15 से 6 माह के बाद अंडे देना स्टार्ट करती है। पॉइंट आता है टीजर बुल।
टीजर बुल क्या है गाइस? बधियाकृत गाय का जो बधियाकृत सांड होता है, गाय के सांड को बोलते हैं गाइस टीजर बुल। बधियाकृत सांड को बोला जाता है टीजर बुल। बधियाकृत नर सांड को टीजर बुल कहते हैं। तो गाइस टीजर बुल किससे कहते हैं? बधियाकृत नर सांड को टीजर बुल बोला जाता है। ये चीज गाइस ध्यान रखना। नसबंदीकृत भी बोलते हैं गाइस, बधियाकृत की जगह नसबंदीकृत। कोष्टक में लिख लो नसबंदीकृत। तो गाइस टीजर बुल किसे बोला जाता है? टीजर बुल बोला जाता है बधियाकृत या नसबंदीकृत नर पशु को टीजर बुल बोला जाता है। तो गाइस टीजर बुल का उपयोग किया जाता है मध्यकाल में आने वाली माताओं का पता लगाने के लिए टीजर बुल का उपयोग करते हैं। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसीलिए तो सफर जारी है। डंप पेल ये क्या है गाइस? तो गाइस ये पॉइंट है जो कुछ आपको याद रखने होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए गाइस। आगे मैं बताऊंगा आप सबको इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे अपन क्या होता है क्या नहीं होता। तो अगला आता है गाइस डंप पेल। तो भाई डंप पेल क्या है? डंप पेल बोला जाता है दूध निकालने के लिए जो अपन छोटे मुंह की बाल्टी का उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं गाइस डंप पेल। तो गाइस इसके अंदर डेफिनेशन लिख लो, दूध निकालने के लिए उपयोग की जाने वाली छोटे मुंह की बाल्टी। तो ये डंप पेल किसे बोला जाता है? दूध निकालने के लिए उपयोग की जाने वाली छोटे मुंह की बाल्टी को गाइस डंप पेल बोला जाता है। ये चीज गाइस कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अगला आता है गाइस पॉइंट आता है गिरिट। गिरिट क्या है? तो गाइस गिरिट मैं बता दूं, गिरिट मार्बल या संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़ों को गिरिट बोला जाता है। इनका उपयोग अपन मुर्गियों को खिलाने के काम में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मुर्गियों में NaCl की कमी होती है। NaCl की कमी को दूर करने के लिए अपन गिरिट खिलाते हैं। तो इस वजह से अपन, और गिरिट से एक भी फायदा है, मुर्गियों की पाचन क्रिया को ठीक किया जाता है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, मुर्गियों के अंदर NaCl की मात्रा को बढ़ाने के लिए गिरिट का उपयोग किया जाता है और मुर्गियों की पाचन शक्ति को बढ़ाने, ठीक करने के लिए गिरिट का उपयोग करते हैं। तो गाइस संगमरमर तथा मार्बल के छोटे छोटे टुकड़ों को गिरिट कहते हैं। जिनका उपयोग मुर्गी में पाचन शक्ति व NaCl की मात्रा को बढ़ाने में काम करता है। तो यह गिरिट क्या है? संगमरमर तथा मार्बल के छोटे टुकड़ों को गिरिट बोला जाता है, जिनका उपयोग मुर्गियों के अंदर पाचन शक्ति को ठीक करने के लिए व NaCl की मात्रा को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो गाइस ये कुछ शब्दावली थी जो मैंने आपको बता दी। अब अपन पढ़ते हैं गाइस पशुओं के बारे में, कौन कौन से पशु अपने एनिमल हस्बेंड्री के हैं और अपन को उनके बारे में क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। तो उनके बारे में आज अपन बेसिक पढ़ लेते हैं, कल से अपन कंटिन्यू क्लास करेंगे अपनी एनिमल हस्बेंड्री की। तो गाइस अपन पढ़ते हैं
कुछ पशु हैं जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो गाइस शुरुआत करते हैं अपन। पहला है गाय, दूसरा है गाइस भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी और ऊंट। तो गाइस आज अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। और अपन गाइस 6 पशु हैं, अपने अपन जेड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। लेकिन मैं बता दूं 12th और 11th में अभी ये एग्जाम के अंदर आएंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या अपनी क्लासेस 2.5 महीने बाद शुरू हुई थी, तो उसकी वजह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कुछ टॉपिक हटा दिए हैं जिनको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अपने को पढ़ने सब है। लेकिन अपन बात करते हैं तो गाय, अगर गाय की बात करें तो गाय का आपको सर्वप्रथम जूलॉजी नेम पता होना चाहिए। गाय का जूलॉजी नेम क्या है, गाय को वैज्ञानिक भाषा में क्या बोला जाता है। तो गाय की अगर जो अपन बात कर रहे हैं तो गाय गाय 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है देसी गाय और एक होती है गाय विदेशी। तो गाइस गाय की अगर जो बात करें तो एक तो होती है गाइस देसी गाय, एक होती है विदेशी गाय। तो गाइस देसी जो गाय है उसका नाम क्या है जूलॉजी नेम, तो गाइस जूलॉजी नेम है उसका बॉस इंडिकस। तो गाइस ये चीज अपने को पता होनी चाहिए, देसी गाय का जूलॉजी नेम है, वैज्ञानिक भाषा में देसी गाय को बॉस इंडिकस बोला जाता है और विदेशी गाय को बोला जाता है गाइस बॉस टॉर्टस। तो गाइस क्या है, विदेशी गाय को बोला जाता है बॉस टॉर्टस और देसी गाय को बोला जाता है बॉस इंडिकस। ये चीज अपने को पता होनी चाहिए गाइस। और अगर जो अपन बात करें गाय के अंदर गुणसूत्रों की संख्या, गाय के अंदर गुणसूत्र होते हैं गाइस 60। ठीक है गाइस, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए गाय के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, गाय का जूलॉजी नेम वैज्ञानिक भाषा में गाय को क्या बोला जाता है, ये चीज सब अपने को पता होनी चाहिए। अगला आता है गाइस भैंस। तो भैंस का जूलॉजी नेम है गाइस बोबेलिस बोबेलिस। बोबेलिस बोबेलिस। तो गाइस भैंस का जूलॉजी नेम है बोबेलिस बोबेलिस। ये चीज अपने को पता होनी चाहिए गाइस। तो गाइस भैंस के अंदर गुणसूत्र होते हैं, भैंस के अंदर गुणसूत्र होते हैं 50 और 48। होते कैसे हैं गाइस, जो 50 जो गुणसूत्र होते हैं, भैंस भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है गाइस जलीय, जो मेनली अपन जिनको पालते हैं उनको अपन जलीय भैंस बोलते हैं, और एक होती है गाइस कीचड़ में रहने वाली, दलदली भैंस जिन्हें बोला जाता है। तो गाइस भैंस 2 प्रकार की होती है, एक होती है जलीय भैंस, एक होती है जो कीचड़ी या दलदली क्षेत्र में जो रहती है उन्हें बोला जाता है। मेनली अपने भारत के अंदर दलदली क्षेत्र वाली भैंस नहीं मिलती हैं, ये विदेशों में पाई जाती है। अपने यहाँ केवल और केवल जलीय भैंस है। तो भैंसों में अगर गुणसूत्रों की बात करें तो 50 गुणसूत्र होते हैं जलीय भैंसों के अंदर, 48 गुणसूत्र होते हैं दलदली भैंसों के अंदर। ये चीज अपने को पता होनी चाहिए, कौन सी भैंस के अंदर कितने गुणसूत्र पूछा जाता है, दलदली भैंस के अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या है। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, दलदली के लिए कितनी है और जलिया के लिए कितनी है। अगला बात करें गाइस बकरी। तो गाइस बकरी का अपन जूलॉजी नेम देखें तो बकरी का जूलॉजी नेम है गाइस कैप्रा हेरिकस। तो गाइस बकरी का जूलॉजी नेम है कैप्रा हेरिकस। और गाइस एक चीज और, बकरी को बोला जाता है गाइस गरीब की गाय।
बकरी को बोला जाता है गाइस गरीब की गाय। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या गाइस, बकरी के अंदर गाइस गुणसूत्रों की संख्या होती है 60, क्योंकि गाय के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है गाइस 60। तो गरीब की गाय बोल रहे हैं तो गाइस इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 60। ये चीज गाइस ध्यान रखना। बकरी का नाम है गाइस कैप्रा हिरिकस। कैप्रा हिरिकस के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है गाइस 60। ये चीज अपने को पता होना चाहिए गाइस, क्योंकि अपन जिनके बारे में पढ़ रहे हैं उनका अपन को जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, अगला आता है गाइस भेड़। तो गाइस भेड़ का जूलॉजी नेम है ओविस एरिस। तो गाइस भेड़ का जूलॉजी नेम है ओविस एरिस। और गाइस इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 54। अगला आता है मुर्गी, गाइस गैलस डोमेस्टिकस। तो मुर्गी का जूलॉजी नेम है गैलस डोमेस्टिकस। अगर इसके गुणसूत्रों की बात करें तो मुर्गी के अंदर गाइस गुणसूत्र होते हैं 78, 78। मुर्गी का नाम है गाइस गैलस डोमेस्टिकस। इसके अंदर गुणसूत्रों की बात करें तो गुणसूत्र होते हैं गाइस 78। अगला आता है गाइस ऊंट। तो गाइस ऊंट क्या दो प्रकार का होता है, एक होता है गाइस एक कुबड़ वाला ऊंट, एक होता है गाइस दो कुबड़ वाला ऊंट। तो अपन ऊंट के बारे में अभी देखेंगे। एक कुबड़ वाला ऊंट, अपने इंडिया के अंदर एक कुबड़ वाला ऊंट पाया जाता है, और सऊदी अरब या अमेरिकन कंट्री जिन्हें बोलते हैं उनके अंदर दो कुबड़ वाला ऊंट पाया जाता है। अधिकतर मेनली दो कुबड़ वाला ऊंट सऊदी अरब के अंदर देखने को मिलता है। तो यार कभी जाने का मौका हो तो देख के आना दो कुबड़ वाला ऊंट। तो गाइस अगला आता है ऊंट। तो गाइस ऊंट की बात करें तो ऊंट क्या है गाइस, ये होता है एक कुबड़ वाला, और एक होता है गाइस दो कुबड़ वाला। सुपरवाइजर 2020 क्वेश्चन आया था, दो कुबड़ वाले ऊंट का जूलॉजी नेम क्या है। तो गाइस सुपरवाइजर 2021 के अंदर क्वेश्चन आया था, दो कुबड़ वाले ऊंट का जूलॉजी नेम क्या है। तो गाइस पहले तो अपन एक कुबड़ वाले का लिख लेते हैं। तो एक कुबड़ वाले का जूलॉजी नेम होता है गाइस कैमेलस डोमेस्टिकस। तो गाइस एक कुबड़ वाले का जूलॉजी नेम होता है कैमेलस डोमेस्टिकस, और गाइस दो कुबड़ वाले का नाम होता है कैमेलस बैक्ट्रियंस। तो गाइस सुपरवाइजर 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, एक कुबड़ वाले ऊंट का नाम क्या है। दो कुबड़ वाले का सुपरवाइजर 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था, दो कुबड़ वाले ऊंट का नाम क्या है, तो वो है गाइस कैमेलस बैक्टीरियंस। 2021 है गाइस। अभी जो हाल ही में जो एग्जाम हुआ था 18 सितंबर को, उसके अंदर हुआ आया था ये क्वेश्चन। तो गाइस बैक्टीरियंस और कैमेलस डोमेस्टिकस, ये चीज अपने को ध्यान होनी चाहिए। अगर जो इनके गुणसूत्रों की बात करें गाइस तो गुणसूत्र में सेम होते हैं दोनों में। तो गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र होते हैं गाइस 74। ये चीज गाइस अपने को बेसिक पता होना चाहिए, किसका क्या नेम है किसका क्या नेम नहीं है, जूलॉजी में किसको क्या बोला जाता है किसको क्या नहीं बोला जाता। अब गाइस अपन अगर इनके मास की बात करें तो अपन देख लेते हैं कि मास क्या होता है, किसके मास को क्या बोला जाता है।
तो गाइस इधर लिखो पशु का नाम और इधर लिखो मांस। ठीक है गाइस। तो गाइस अपन अगर पहले बात करें तो भैंस, भैंस के मांस को क्या बोला जाता है? तो गाइस भैंस के मांस की बात करो तो भैंस के मांस को बोला जाता है बफन। अगला आता है गाइस गाय। गाय के मांस की बात करो तो गाय के मांस को बफन या बीफ। गाय के मांस को बफन या बीफ बोला जाता है। अगला आता है गाइस बकरी। बकरी के मांस को गाइस चेवन बोला जाता है। भेड़ के मांस को बोला जाता है गाइस मटन। और अगला आता है गाइस सुअर। सुअर के मांस को बोला जाता है गाइस पोर्क। और अगला आता है गाइस सुअर के नमकीन मांस को, अगला आता है सुअर के नमकीन मांस को बोला जाता है बिकॉन। अगला आता है गाइस हिरन। हिरन के मांस को बोला जाता है गाइस टेंडर। हिरन के मांस को बोला जाता है गाइस वेनिसन। और अगला आता है गाइस कुड़ुक मुर्गी, जो बच्चे नहीं देती, अंडे नहीं देती। कुड़ुक मुर्गी के मांस को बोला जाता है गाइस टेंडर। अगला आता है गाइस ऊंट। ऊंट के मांस को बोला जाता है गाइस केमलस मांस, कैमल मांस। तो गाइस ये, और गाइस इसमें रह गया मुर्गी। मुर्गी के मांस को बोला जाता है गाइस चिकन। और एक बच रहा है नवजात बछड़े के मांस को क्या बोला जाता है? तो गाइस नवजात बछड़े के मांस को बोला जाता है बील। ये गाइस मांस है, इनके बारे में अपने को ध्यान रखना है। तो गाइस ये चीज है। भैंस के मांस को बोलते हैं गाइस बफन। गाय के मांस को बोलते हैं बफन या बीफ। बकरी के मांस को बोलते हैं गाइस चेवन। भेड़ के मांस को मटन। सुअर के मांस को पोर्क। सुअर के नमकीन मांस को बिकॉन। और हिरन के मांस को बेनिसन। कुड़ुक मुर्गी के मांस को टेंडर। ऊंट के मांस को कैमल मांस। मुर्गी के मांस को चिकन। और क्या बोलते हैं नवजात बछड़े के मांस को बोलते हैं बीफ। ये चीज गाइस अपने को पता होना चाहिए, कौन से भैंस का क्या, कौन से पशु का क्या मांस है। तो ये चीज गाइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला अपन बात करें गाइस, तो इसमें देख लेते हैं पशु की नाड़ी की गति, श्वसन गति और पशु के शरीर का तापमान क्या होता है। तो गाइस यहां लिखो पशु का नाम, इधर लिखो तापमान शरीर का, इधर लिखो नाड़ी गति, श्वसन गति। तो गाइस देखते हैं कौन से पशु की क्या नाड़ी गति है, क्या श्वसन गति है, कितना शरीर का तापमान है। तो गाइस अपन बात करें तो गाइस पहला आता है भैंस। भैंस का गाइस शरीर का तापमान होता है 101 डिग्री, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो गाइस भैंस के शरीर का तापमान होता है 101.5 डिग्री। नाड़ी की गति होती है गाइस 40 से 50, 12 से 16 सॉरी। तो गाइस तापमान होता है 101 डिग्री, 101.5 डिग्री।
गति होती है नाड़ी की गाइस 40 से 50, श्वसन गति होती है 12 से 16। अगला आता है गाइस गाय। गाय का होता है गाइस, गाय का तापमान होता है गाइस 101 डिग्री, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये होती है गाइस 40 से 45, और ये होती है गाइस 14 से 18। नाड़ी गति होती है 40 से 45, श्वसन गति होती है 14 से 18। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। अगला आता है गाइस भेड़। तो गाइस तापमान होता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, और गाइस नाड़ी की गति होती है 70 से 80। और गाइस अगर श्वसन गति की बात करें, श्वसन गति होती है 14 से 22। अगला आता है गाइस बकरी। बकरी का गाइस तापमान होता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, नाड़ी की गति होती है गाइस 70 से 80, और गाइस श्वसन गति होती है 12 से 22। अगला आता है गाइस मुर्गी। मुर्गी का तापमान होता है गाइस 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, नाड़ी की गति होती है गाइस 200 से 400, और गाइस श्वसन गति होती है 15 से 30। ये चीज ध्यान रखनी गाइस मुर्गी। और मुर्गी के बाद आता है गाइस ऊंट। ऊंट की गति होती है गाइस, तापमान होता है शरीर का 99.32 डिग्री फ़ारेनहाइट, नाड़ी की गति होती है गाइस 28 से 32, और श्वसन दर होती है गाइस 5 से 7। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, ये चीज अपने को पता होना चाहिए गाइस। और अपन लिखे तो गाइस एक और लिख लो, सुअर का होता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, इधर होता है 60 से 80, इधर होता है गाइस श्वसन गति होती है 8 से 18। ठीक है गाइस, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए गाइस। श्वसन नाड़ी गति क्या है, तापमान क्या है शरीर का, और श्वसन गति क्या है। क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आगे अपन कल पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री की, और उसके बारे में पढ़ेंगे अपन कल। आज की क्लास में अपन सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।